तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आप सभी को जो परीक्षाएं ली गई 21 मार्च में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने इतिहास में कितना सही टिक मारा है या तो कितना गलत टिक मारा हो। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज का पहला प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हड़प्पा जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो फटाफट आप मिला लीजिए और फिर कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आपका सही मारा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का जो सही उत्तर होगा, 2 का ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगर तीसरा प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न मैंने बताया था, देखिए हिस्ट्री में जितने भी मैंने बताया था, जितना भी प्रश्न बताया था उसका तो 30 प्रश्न तो ऐसा ही भिड़ गया। ठीक है, जितना भी मैंने बताया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी ने मेरे चैनल के द्वारा पढ़ के गया होगा। नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, अब की बार जो भी परीक्षाएं हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे और भी जो भी सब्जेक्ट हो, उसका तैयारी आप बेहतरीन तरह से कर सकते हो। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में किया था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, मैंने सुबह ही बताया था आपको। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न बात करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 14 प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो ये भारत जब आए थे वो 1500, ठीक है, 1915 में आए थे, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न बात करूँ। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न, देखिए बहुत सारे यूट्यूब में क्या होता है इधर उधर कर दिया है, 1-2 आदमी तो गलत भी बताए हैं, लेकिन देखिए इसका सही जो उत्तर को मैं बताने का आप सभी को प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ऑप्शन क्या है, लुम्बिनी। हम सभी को पता है दोस्तों, जो लुम्बिनी में जन्म हुआ था वो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो ये तो होगा नहीं। चलिए क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कपिल वस्तु पूछा गया है, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कुंडल वन पूछा गया है। देखिए कुंडल वन ऑप्शन में है, तो कुंडल वन जो देंसो ये आपका कश्मीर में है, और कश्मीर में ये जन्म हुआ नहीं इसका। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर होगा नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन 4 है सारनाथ, तो सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपका सही से उत्तर होगा नहीं। यानी कि इन चारों ऑप्शन अगर बात करूँ तो एक भी उत्तर आपका नहीं होगा। तो 5 का अगर मैं बात करूँ सही उत्तर की, तो इसका सही जो उत्तर होगा आप सभी का वैशाली का कुंडग्राम होगा। दोस्तों क्या होगा, कुंडग्राम, आपको लिखना है कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम। तो यहाँ पे देखिए कुंडग्राम ऑप्शन है क्या, नहीं है दोस्तों, तो कोई सा उत्तर आपका सही से उत्तर नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ ऐसा है तो ये आपका अगर कोई मारे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक भी उत्तर आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करता हूँ। छठा प्रश्न क्या पूछा गया कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। दोस्तों आयंगर अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ वो आपका विजयनगर साम्राज्य से है। आयंगर और नयांगर व्यवस्था, ठीक है, मैंने बताया आप सभी को विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। और 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न। यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा, हम सभी को पता है दोस्तों जनगण मन, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर 4 फटाफट मिलता है। चलिए 9वां प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आयन अकबरी की रचना किसने की। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए। आयन अकबरी के जो लेखक है वो अबुल फजल थी, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। 10वां प्रश्न की बात करूँ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गांधी जी जो है ना, यानी महात्मा गांधी इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे। दोस्तों हमसे पता है जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। 11 प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे जो किया गया था वो 5 प्रकार से किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12वां प्रश्न। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में संसद प्रणाली में किस देश से ली गई है। संसद वाली जो बात मैं बात करूँ तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, यानी किस राजा ने किया था। सबसे पहले क्या दोस्तों वो अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, जिसे हम लोग प्रत्यहंता के नाम से भी जानते हैं, जो जिसने अपने पिता की हत्या की थी, यानी कि ऑप्शन जो 1 2 यहाँ पे 3 जो दिखाई दे अजात शत्रु। ठीक है, 3 आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कौन, अजात शत्रु, ऑप्शन 3 सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को 14 नंबर प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, संस्थापक कौन माने जाते हैं। देखिए इसका स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं एओ ह्यूम माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है एओ ह्यूम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसा था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए
16वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि धम्म की नीति की शुरुआत किसने की थी? धम्म की नीति की जो शुरुआत की थी वो अशोक ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है अशोक। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था? देखिए इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों सन 1911 में हुआ था, यानी कि 17 का ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 18वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि जीतल क्या था दोस्तों? जीतल जो होता है दोस्तों, एक प्रकार से मैं बात करूँ तो एक सिक्का होता था, तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 18 का ऑप्शन 2। और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल साइंस का हो या तो भी ज्योग्राफी का, आपका सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों प्रकार की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्र के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और 19वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था यानी कि लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन 1 1757 सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं और सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस के दियाज सर दोनों ही हम लोग सेंटर पर गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। 20वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महाभारत की रचना किसने की? देखिए महाभारत के रचनाकार जो माने जाते हैं, मैंने आप सभी को सुबह पढ़ाया था दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी माने जाते हैं। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिखा दे रहा है, ये आपका सही से उत्तर है वेद व्यास सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, 20 का ऑप्शन 4। चलिए बात करेंगे 21वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा गया है कि आईनी अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी कि कितने भागों में विभक्त है? तो ये दोस्तों आप सभी का 5 भागों में विभक्त है, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 5 वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 22वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। ठीक है, वहाँ की जो मातृ देवी की बात करूँ मैं तो वो थी आपका पंपा देवी, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, क्या पंपा देवी, ऑप्शन 2। 22 का 23वां प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि दामिन को कहा जाता है? देखिए दामिन एक को जो कहा जाता है तो पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। 23 का ऑप्शन 2 पहाड़ी क्षेत्र। चलिए 24वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? देखिए ये जो किए थे वो फ्रांसवा बर्नियर ने किया था, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है 24 का 1 आपका सही से उत्तर है। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। चलिए 25वां प्रश्न फटाफट मिलाना है। 25वां प्रश्न आप सभी का क्या पूछा है, बंगाल का जो विभाजन हुआ था यानी कि बंग भंग वह कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि आप सभी का ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 1905 वो सही से उत्तर होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होता है। चलिए इसी प्रकार बात करें 26वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, फोर्ट सेंट जो जॉर्ज है ये कहाँ पे स्थापना, ठीक है स्थापना हुआ था या फिर कहाँ पे स्थित है? तो मैं बात करूँ सही से उत्तर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है मद्रास आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, मद्रास चेन्नई में हुआ इसका स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन 4 सही सा उत्तर होता है। आगे 27वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ में मतलब अंग में मिला लिया गया? देखिए इसका मैं सही उत्तर बात करूँ तो ये आपका हैदराबाद होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है, हैदराबाद को मिला लिया गया था। चलिए 28वां प्रश्न, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि भारत का अंतिम ठीक है वायसराय किसे माना जाता है? देखिए अंतिम वायसराय पूछा गया ना दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्यों? इसे ही ये माने जाते हैं। ठीक है, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए और 29वां प्रश्न में बात करूं, बस थोड़ा से प्रश्न बचा है उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 29 कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, हम सभी को पता है दोस्तों कौन, महात्मा गांधी ने कहा था करो या तो फिर मरो। चलिए ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। अब बात करेंगे 30वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि काला कानून किसे कहा जाता है? दोस्तों काला कानून जिसे हम लोग रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, ये आपका 1919 में आया था, तो ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हो, रोलेक्ट एक्ट आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। क्या? ऑप्शन 4 रोलेक्ट एक्ट काला कानून 1919 में आया था, ऑप्शन 4 सही से उत्तर होता है। 32वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे दोस्तों? यानी कि जो देखिए भारत में सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? वास्को डी गामा, हम सभी जानते हैं 1498 में आया था। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन 4 जो दिखा दे रहा है वो सही से उत्तर होता है। और जो पुर्तगाल है दोस्तों वो कहाँ पे पड़ता है? तो पुर्तगाल जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर होता है। 32वां प्रश्न बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आप सभी का कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चमत्कार से थी? सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मैं बात करूँ तो वो आप सभी का जहांगीर के शासनकाल में था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। और ये प्रश्न मैंने पढ़ाया भी, देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ जितने भी मैंने पढ़ाया था उसका 30 तो प्रश्न ऐसा ही आ गया था,
मैं देख ही रहा हूँ प्रश्नों को, ठीक है, और जितना मैं कराया हूँ पुराने वीडियो आप देख सकते हो, मतलब जितने भी मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक फिर सुबह में पढ़ा है आपको, तो त्रिपिटक का 3 पिटक बुद्ध जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, तो बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 34वां प्रश्न बात करूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी क्या पूछा गया कि कैप्टन हंसिंग जो है ना किस मुगल दरबार में आए थे। देखिए ये जो आए थे दोस्तों, आपसे बात करूँ मैं, तो ये आए थे आप सभी का जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आप सही का सही से उत्तर होता है, ठीक है। चलिए 35वां प्रश्न की बात करूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता हुआ था आप सभी को 1931 में हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई देता है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 10 मई सन 1857 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, मेरठ से हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है मेरठ आपका वो सही से उत्तर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात, 37वां प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि न्यायागर जो, ठीक है, नयानार संत पूजा करते। देखिए एक होता है नयानार जो संत होते हैं वो किसकी पूजा, यानी कि किसके उपासक थे, इस प्रकार से आपके प्रश्न है। और देखिए ये जो पूजा करते थे दोस्तों, वो आप सभी का ये जो नयनार लोग होते थे वो शिव की पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। किसकी, शिव की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर था शिव की, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1। चलिए 38वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी जो आप सभी को पता है डांडी मार्च जो कि डांडी गुजरात में स्थित है, यानी कि भारत के गुजरात कहाँ पे, ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो गुजरात आप सभी का सही से उत्तर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जजिया कर किससे लिया था, जी जिम्मियों से लिया था, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका धिम्मियों, ये आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 सही से होता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार से आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारा आपको होता रहेगा, ठीक है। और उससे पहले आप मुझे टेलीग्राम पे या तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, और साथ ही साथ किसी प्रकार कोई डाउट हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं डाल देता हूँ लिंक, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख वो राजा खारबिल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है खारबिल सही से उत्तर होता है, जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है 40 का वो सही से उत्तर होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आप सभी ने अपना जो जितने भी प्रश्न है सारा का सारा उत्तर मिला लिया होगा, ठीक है। तो किसी प्रकार कोई समस्या हो तो प्यारे से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे से कमेंट करके बताएं कि आप सभी ने कितना में कितना सही टिक मारा है, ताकि मुझे भी आशा लगे, मुझे पता चलेगा नहीं आप सभी ने कितना सही मारा है। और इसी प्रकार से ज्योग्राफी का तैयारी करने के लिए और आप सभी जो भी परीक्षाएं बाकी है उसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को सारा इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस वगैरह हो जेके बोर्ड से संबंधित वो सारा मिलता रहेगा। इसके अलावा आप सभी को जो BA सेमेस्टर फर्स्ट में जितने भी छात्राएं एडमिशन कराना चाहते हो, इसके बाद दाखिला लेना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और BA का भी तैयारी करवाया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग से दोस्तों दूसरी वीडियो मिलते हैं हम, और इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।